पूरे देश के अंदर 28 शहरों में 25 जून से 9 अगस्त तक छात्रों की गूंज का प्रोग्राम आईडी नहीं आ रही, देखो ऐसी रखी है तो ऊपर से नीचे। हाँ वो सही रखो, अपने बराबर में जब आएगी आईडी दोनों के बीच में चला है प्रोग्राम की जरूरत जो पड़ी आईडी नहीं आ रही है। जिस तरीके से हिंदुस्तान का आईसीयू के अंदर है और इस सिस्टम के ऊपर आती है कि आज का युवा ये पूछ रहा है हमारी तरफ से रह रही सरकार से मैं मांग के क्या रहा हूँ। वो पूरे साल मेहनत करता है, 2-3 साल लगाते मेहनत करता है, अपने सपने देखता है और सपने देखने के बाद जो पेपर देने के लिए पहुंचता है के साथ में तो मालूम पड़ता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर चोरी हो गया। उसके सपने बड़े हैं, सरकार से वो बेरोजगारी का तो ये आलम है कि इतना बोला जाए कम है। अपने सपनों की सरकार युवा पेपर हो रहा है और उसके बाद ही पेपर लीक हो रहा है। उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने छात्रों की गूंज का प्रोग्राम हम 40 दिन तक 28 शहरों के अंदर प्रोग्राम करेंगे और 28 दिनों के अंदर पूरे छात्रों के साथ में साइकिल क्लास के अंदर सभी वर्गों को जोड़ते हुए इस प्रोग्राम की भूमिका मानेंगे और 9 अगस्त को दिल्ली की तरफ से हमारे लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी भी काफी शहरों के अंदर इस प्रोग्राम में पहुंचेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार से जो हमारी 3 डिमांड है, 3 डिमांड सरकार मान ले। मैं समझता हूँ कि उन छात्रों के ऊपर, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि ये पेपर लीक हुआ है। ये एनटीए जो बनी 2017 के अंदर बनी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, 2025 के अंदर इसका पहला पेपर लीक हुआ है। 26 फरवरी को पहला पेपर लीक नहीं हुआ। 89 पेपर लीक हो चुके हैं पिछले 10 साल के अंदर और अभी जो भारी पेपर में लीक हुआ है इसके अंदर जो पीआईबी की रिपोर्ट आई है कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर ने जिसको गिरफ्तार किया गया उसका ये मानना था कि उसके पास में जांच एजेंसी ने प्रिलिमिनरी में माना है कि उसके पास में पेपर था, पेपर की उसके पास में अप्रोच थी। अगर पेपर की अप्रोच ही प्रोफेसर के पास में होगी तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लकूना सिस्टम के अंदर है। एनटीए जो बढ़ाई की थी वो हिंदुस्तान के अंदर नीट एग्जाम्स को कराने का एक बहुत बड़ा सिस्टम को क्रिएट किया गया था। बार-बार इसके अंदर पेपर लीक होते गए। इंडिया ने 31 जुलाई तक पिछले 10 साल में 89 पेपर लीक हुए और जिसके अंदर 6.5 करोड़ बच्चों की मेहनत के ऊपर पानी फिरा गया है। आज की तारीख तक 12 बच्चे लेकर जाने की देरी और करीब 87 बच्चे ने इन पेपर लीक के कारण इस देश में जान दे चुके हैं। क्योंकि जो मेंटल ट्रॉमा है, जो स्ट्रेस है, जो पेरेंट्स की, सोसाइटी की अपने लाइफ की एक्सपेक्टेशन को बढ़ता हुआ देखता है बच्चा, तो उस प्रेशर को झेल नहीं पाता। पर सरकार ने खोली नहीं है। मेरा होने की बात सोची है कि पेपर लीक के जो मेन पॉइंट्स क्या है, पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, क्या एनटीए से चार्ज भी रेज नहीं हो पा रहा। और यहाँ तक की बात यही है कि 2025 का पेपर कॉम्प्रोमाइज था। तो ये जो इस तरह के हालात बने हुए आज की तारीख में 1000 बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, 12 बच्चे ही इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ले पाते हैं। ऐसे हालातों के अंदर जब इतनी व्यवस्था के ऊपर माहौल बना हुआ है, हमने यही चीज कांग्रेस पार्टी ने बड़ी मजबूती से बात रखी है और इसको हम नेशनल वाइड इस बात के लेकर ही जा रहे हैं। जैसे पॉलिटिकल मुद्दा ये है, कंप्लीटली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए इसके अंदर और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए डिमांड के लिए और हमारी डिमांड आज तारीख में यही है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दें, क्योंकि अगर पेपर लीक एक ऑनलाइन प्रोसेस
है, बार के बार पेपर लीक हो रहे हैं और वही केवल लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत से बड़े लोग इस तरह शामिल नजर आते हैं। तो हमारी सबसे डिमांड धर्मेंद्र प्रधान जी जो HR मिनिस्टर भारत सरकार के हैं, उनको अपना इस्तीफा देने के हमसे सबकी डिमांड रखी है। पूरे एग्जाम को ओवरऑलिंग करने की रिक्वायरमेंट है, NTA सिस्टम को ओवरऑलिंग करने की रिक्वायरमेंट है। ऑडिटिंग हमारे को पेपर सेटिंग्स की, ऑडिटिंग हमारी प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज की, एग्जाम हॉल्स की, एग्जाम सेंटर्स की